सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने नया यूएमटी परचेज किया है और आपको उसका पूरा सेटअप कैसे करना है ये जानना है तो ये वीडियो को आपको कंप्लीट देखना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा जिसके बाद से आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी मोबाइल अनलॉकिंग के लिए, चाहे वो आप कोई सा भी फोन का अनलॉकिंग करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास नया दुकान खोल रहे हैं या फिर अभी अनलॉकिंग सॉफ्टवेयर का काम करना चाहते हैं तो आपको एक प्रकार के डोंगल की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि यूएमटी डोंगल। तो सबसे पहले आपको यूएमटी डोंगल परचेज कर लेना है और उसके बाद से अपने कंप्यूटर में लगाना है। और सबसे पहले ध्यान रहे, अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस है तो उसको थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर लेना है, क्योंकि एंटीवायरस रहने से कई बार क्या होता है कि कई सॉफ्टवेयर हैं जो यूएमटी के अनलॉकिंग के सॉफ्टवेयर उसको ये खा जाता है, मतलब हटा देता है। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज़ है वो जरूरी पड़ता है इसमें यूएसबी ड्राइवर का। जैसे कि फ़ोन के अंदर जो चिपसेट लगा रहता है ये सबसे ज़रूरी है जानना। अभी के मार्केट में अभी 3 प्रकार के सीपीयू ज़्यादा चल रहे हैं, एक क्वालकॉम का, एक मीडियाटेक का और एक स्पेक्ट्रम का। तो ये तीनों के अलावा भी बहुत सारे यूएसबी ड्राइवर आते हैं जिससे कि हमारा फ़ोन कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। तो उसको एक ही साथ डाउनलोड करने के लिए आपको ये सॉफ्टवेयर लोड कर लेना है। लिखना है आपको गूगल पे जाके सेटअप मेरिकल मोबाइल ड्राइवर, और यहाँ पे आपको पहले लिंक पे मिल जाएगा एक यूएसबी ड्राइवर का। तो यहाँ पे देखिए मेरिकल बॉक्स मोबाइल यूएसबी ड्राइवर, इसको डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि मैं पहले से डाउनलोड कर रखा हूँ तो यहाँ पे देखिए इतने सारे ड्राइवर हैं जो अकेला ये एक ही ड्राइवर आपको डाउनलोड करके दे देगा। इसके बाद आपको किसी भी प्रकार के ड्राइवर की डाउनलोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ही साथ सारा काम कर सकते हो। तो अभी आपको गूगल से हटना है और मैं अभी डाउनलोड करके रखा हूँ तो मैं अपने डाउनलोड में चला जाता हूँ और यहाँ पे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है ताकि आपका समय बचे। और यहाँ पे इसको हमें क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद से आपको ये खुद ही सारा ड्राइवर डाउनलोड करके देते जाएगा, आपको बस नेक्स्ट करते जाना है। जो स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ उसको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए तो मेरा सिस्टम का देखेंगे तो 64 बिट है, आप 32 बिट पे भी काम कर सकते हैं और विंडोज 7 में सबसे बेहतर काम होता है। विंडो 10 में भी काम करता है लेकिन किसी में कभी कभी कोई एरर आ जाता है। तो अगर आपके में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका मैं सोल्यूशन जरूर करूँगा। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे नेक्स्ट करके, और देखिए यहाँ पे कितने सारे ड्राइवर हैं जो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आपको देगा। और इसके बाद से लगभग आपकी सारी ड्राइवर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि यूएमटी परचेज किए हैं अगर आप, तो यहाँ पे इसको वो कर लेना है, यहाँ पे वाई करना है, यानी कि यस, वाई सेलेक्ट करके और यस इंटर दबा देना है। इसे ही 2-3 बार वाई सेलेक्ट करके और इंटर दबाते जाना है। उसके बाद पहला ड्राइवर यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए अभी ये इंस्टॉलिंग चालू हो चुकी है। तो ये चीज़ आपको जैसे जैसे मैं प्रोसेस कर रहा हूँ आप ध्यान से देखते जाइए, क्योंकि वीडियो मैंने थोड़ा फास्ट किया है क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा। और दूसरा मैंने थोड़ा सा अपना आवाज़ जो वॉइस है वो अलग से डाला है तो थोड़ी सी मिसमैच हो सकती है। तो आप जो भी मैं कर रहा हूँ उसको कर्सर पे ध्यान देते जाइए कंप्यूटर के और उसको करते जाइए नेक्स्ट स्किप। यहाँ पे ओके कर देना है, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर कई बार क्या हार्मफुल समझ के उसको रोक देता है। तो आपको एनीवे करके आगे बढ़ा देना है। यहाँ पे जितने बार पूछे उतने बार आपको इंस्टॉल करते जाना है और आपका थोड़ी ही देर में इंस्टॉल ड्राइवर सॉफ्टवेयर, इसको एनीवे करके क्लिक करते जाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कई बार पूछता है, तो आपको थोड़ा सा इसमें दिक्कत आती है, इसको करते रहना है। कोई उससे दिक्कत आपको कंप्यूटर को नहीं होने वाला है, वो कंप्यूटर बस एक पॉलिसी के तहत उसको वो करता है। यहाँ पे देखेंगे तो एक हमारा इंटेल का जो यूएसबी ड्राइवर है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब आगे हमको नेक्स्ट करके इसका अगला ड्राइवर इंस्टॉल करना है। ये ऑटोमेटिक सारा कुछ करके आपको देगा। ध्यान रहे कि इसमें पूछता है रीस्टार्ट करने के लिए, तो वहाँ पे आपको रीस्टार्ट नहीं करना। ये देखिए अब मीडियाटेक का हमारा ड्राइवर चालू हो गया इंस्टॉल होना। अब इसमें फुल पैकेज है मीडियाटेक का, और जितने भी मीडियाटेक के फ़ोन हैं उन सभी के लिए ये काम आ जाएगा और आपको अलग से कोई भी ड्राइवर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, इसकी फाइलें जो है हमारे कंप्यूटर में इंसर्ट हो रही हैं पूरी तरह से। तो ये सारी फाइलों को आपको इंस्टॉल करते जाना है। आपको यूएमटी मैंने इसलिए परचेज करने के लिए बोला क्योंकि यूएमटी का जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा, और जिस चीज़ की ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो मिलेगी उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि कोई भी एरर आती है तो आपको उसको फिक्स करने की जो वीडियो है, तरीका है, वो ज़्यादा अच्छे से मिल पाएगा और अच्छा कारीगर भी है। लगभग मेरे हिसाब से 90% फ़ोन को अनलॉक कर देता है, तो टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी 10% का जो फ़ोन है उसके लिए कुछ ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये चीज़ें आप जब खुद लोगे यूएमटी को परचेज करके आप काम करोगे तब आपको ये एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको हर तरह से नहीं बता सकता। एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी है। जब आप एक्सपीरियंस करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, लेकिन आपको यूएमटी प्रो जो है वो सबसे बेस्ट है किसी भी फ़ोन के लिए।
तो यहाँ पे आप देखिए ओप्पो ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है, जो कि क्वालकॉम के लिए, ओप्पो के लिए फ़ोन के लिए आता है। तो इसमें क्या होता है, कई फ़ोन में क्वालकॉम CPU तो लगा रहता है, लेकिन ओप्पो का ड्राइवर नहीं होगा तो ओप्पो फ़ोन कनेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए ये पूरा कंप्लीट सेटअप बनाया गया है मिरेकल का, जिसकी वजह से आपको अलग से कोई भी ड्राइवर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही साथ ये सारा ड्राइवर डाउनलोड करके दे देगा। तो बस आपको नेक्स्ट करते जाना है और इसको इंस्टॉल करते जाना है, और आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्वालकॉम का डाउनलोड होने लगा, इंस्टॉल होने लगा हमारा। तो ये USB ड्राइवर क्वालकॉम का इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद से फिर सैमसंग का, SPD का, सबका इंस्टॉल हो जाएगा, पूरा कंप्लीट होगा, तब उसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो आप बस देखते जाइए मैं क्या कर रही है। देखिए यहाँ पे रीस्टार्ट पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। अगर रिस्टार्ट कर देंगे तो फिर कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाएगा और फिर से शुरू से पूरा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्योंकि मैं गलती से इस पे रिस्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से मैं दोबारा वीडियो चालू करके यहाँ पे आपको फिर से दिखा रहा हूँ करने के लिए। तो यहाँ पे आपको और 2-4 एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा। जिस तरह से अभी इंस्टॉल किए हैं आप क्वालकॉम का, वीवो का और ये ओप्पो का, उसी तरह से आपका SPD और सैमसंग का भी यहाँ पे इंस्टॉल होगा, जिसका वीडियो गलती से नहीं बन पाया है। लेकिन आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सेम प्रोसीजर फॉलो किए वैसे ही नेक्स्ट करते जाना है। और अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हो तो आपको पता होगा इंस्टॉलिंग कैसे होती है। ये पूरा कंप्लीट खुद ब खुद करके देगा आपको। इसके बाद से ये नहीं सोचना है कि मेरा ये SPD का नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ। आप जब इसको पूरा कंप्लीट कर लोगे, इसके बाद आप देखोगे तो आपको SPD का शायद यहाँ पे आपके इंस्टॉलिंग में, जो हमारे कंप्यूटर कंट्रोल पैनल में जो अनइंस्टॉल फाइल होता है, उसके अंदर जाके आप देखेंगे तो यहाँ पे SPD का नहीं दिखाएगा। लेकिन आप फोन कनेक्ट करोगे तो SPD का भी फोन कनेक्ट हो जाएगा। तो आप फोन कभी भी आपके पास आ रहा है आपकी दुकान पे, तो आप चेक कर लीजिए कि वो आइडियल मोड में कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारे में क्या क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। तो जब नया हम रहते हैं, कोई काम करते हैं, तो थोड़ी दिक्कत हमें आती है। तो यहाँ पे आप देखिए पूरा मेरा लगभग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, जो भी USB ड्राइवर था। अब आपको क्या करना है, अब UMT का जो सेटअप है जिससे हम अनलॉकिंग का काम करते हैं, वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है हमें। तो उसके लिए आपको जाना है और यहाँ पे UMT सेटअप करके सर्च करना है। यहाँ पे UMT सेटअप को सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट लिंक पे ही मिल जाएगा सारा चीज़, और उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि UMT की हैं। लेकिन हमने UMT प्रो परचेज किया है, तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको यहाँ बताऊँगा, किसको किसको इंस्टॉल करना है। सबसे पहले नंबर पे आप देखेंगे QC फायर का 7.6 वर्जन है। सबसे पहला इसको इंस्टॉल करना है। अल्टीमेट FRP को इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद से आपको MTK 9.4 को इंस्टॉल करना है, और उसके बाद से ये GSM को इंस्टॉल करना है, और इसको एक्सेस सपोर्ट को भी करना है, और इसको भी करना है, और यहाँ पे सैमसंग वाले को भी कर लेना है। इसके बाद हवाई को छोड़ के यहाँ पे सेटअप बॉक्स UMT प्रो, इसको भी कर लेना है, एवेंजर को भी। यहाँ पे अगर डाउनलोड पे ना आए तो मिरर पे क्लिक करके वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 3-4 फाइलें हैं। इसके बाद से आपको सबसे लास्ट वाले कार्ड मैनेजर को कर लेना है। बस इतनी ही करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने सबको पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो हमारे डाउनलोड में आपको मिलेगा UMT का फाइल बना के, हमने इसको सबको यहाँ पे रखा हुआ है। तो आप देखते जाइए मैं किस किस फाइल को इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसके बाद से आपको किसी दूसरे फाइल को इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे देखिए सबसे पहले UMT एक्सेस सपोर्ट को डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि अगर मान के चलिए कि आपको कोई भी चीज़ नई अपडेट आती है UMT की, तो एक्सेस सपोर्ट में ही आती है। और दूसरा चीज़ ड्राइवर वगैरह सब कुछ इसमें मिल जाता है, अलग से आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा ड्राइवर जो है इससे UMT सपोर्ट एक्सेस में जाके डाउनलोड नहीं हो पाता है, तो हम अलग से फिर गूगल पे जाके डाउनलोड करते हैं। तो उसको इंस्टॉल करना है, और यहाँ पे कार्ड मैनेजर को इंस्टॉल करना है। ये सबसे ज़रूरी है। कार्ड मैनेजर को आपको ओपन करके यहाँ पे गेट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है और फिर अपडेट कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो कार्ड है वो एक्टिवेट हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। अब यहाँ से इसके दिन कम होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 1 ईयर का एक्टिवेशन रहता है। अब यहाँ से जैसे ही एक्टिवेट करेंगे आप इसको, यहाँ पे आपका कार्ड का वैलिडिटी 1 ईयर के लिए डेली ख़त्म होते जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको कार्ड अपडेट कर देना है। कार्ड अपडेट बीच बीच में भी कई बार क्या होता है कि 1-2 महीने आप UMT यूज कर लेते हो, तो बीच बीच में भी कई बार ये कार्ड अपडेट का ऑप्शन आता है। तो आपको बस यही कार्ड मैनेजर पे जाके अपडेट करते रहना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने पहला सेटअप इसका इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है, जो कि यूनेस्को मॉड्यूल का, यानी कि SPD के फ़ोन के लिए है। ये यूनेस्को मॉड्यूल जो है, ये आपको क्या होता है कि जितने भी SPD के फ़ोन है जो नए अभी आईटेल वगैरह के आ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बेहतरीन है। SPD CPU के लिए, स्पेक्ट्रम CPU के लिए। इसके बाद से आपको यहाँ पे चले जाना है इस सैमसंग वाले को, और इसको भी इंस्टॉल कर लेना है, अल्टीमेट SM। इसमें क्या है, सैमसंग का FRP वगैरह किसी का तोड़ सकते हैं, या फिर FRP बाईपास करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसको आपको सीखना है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाके देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको जिस फ़ोन की भी वीडियो चाहिए लगभग मेरे चैनल पर डली हुई है। तो अब ये UMT का पूरा अगर सेटअप आप सीख लेते हैं तो आपको अनलॉकिंग करना भी बहुत ही आसान लगेगा। और नए हैं तो थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि नए लोग कभी भी, मैं भी एक समय था जब नया था, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आता था USB ड्राइवर क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। धीरे धीरे जब काम करते गए
थोड़ी माथापच्ची हुई लेकिन सब कुछ सीख गया आदमी। तो यहाँ पे अभी आपका जो भी ये इंस्टॉल हो रहा है MTK का, अब MTK इंस्टॉल कर लेना है, ये सभी को इंस्टॉल करते जाना है और आपको एक फाइल बना लेना है अपने डेस्कटॉप पे UMT का और उसी में सबको रखना है। इससे क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे ये USB ड्राइवर ऑटोमेटिक इंस्टॉलिंग के लिए बोल रहा है। ये LMB USB फिल्टर है, जिससे क्या होता है कि कोई एरर वगैरह ना आए, तो इसको भी यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑप्शन आ रहा है, इसको इंस्टॉल कर लेना है आपको। इसको इंस्टॉल कर लेने से आपको कोई प्रकार का MediaTek के फ़ोन में एरर वगैरह नहीं आएगा। तो यहाँ पे बस आपको क्लिक करना है, इंस्टॉल करना है, ओके करना है, बस यही करना है। उसके बाद से देन यहाँ पे कैंसिल कर देना है सब हो जाने के बाद से। अब आपको यहाँ पे देखेंगे तो अल्टीमेट eMMC इसको ज़रूरत ही नहीं है, मैंने ऐसे इंस्टॉल करके रखा है। इसके लिए एक्टिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी अलग से eMMC का काम करने के लिए UMT में, जो कि आपको आगे समझ में आएगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसको रहने दीजिए आप। अब आपको मेन जो है ये QC फायर, इसको इंस्टॉल करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा MB का और सबसे ज़्यादा काम वाला यही है, MediaTek और QC फायर। MTK और QC फायर सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारे कंप्यूटरों में, क्योंकि इसी का हम सबसे ज़्यादा अनलॉकिंग के लिए यूज करते हैं। तो अभी इसका यूज कर लेना है। ये एक तरह का आपको कहा जाए तो माध्यम है ये एप्लीकेशन वन, जिसके अंदर हम मॉडल वगैरह सेलेक्ट करके अनलॉकिंग का काम करते हैं। और USB ड्राइवर का काम होता है सिर्फ फ़ोन को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करने का। वो फ़ोन तो कनेक्ट नॉर्मली हो जाता है, लेकिन ईडीएल मोड में कनेक्ट करना, यानी कि हमारा CPU जो होता है उसको डायरेक्ट कंप्यूटर से कनेक्ट करने का काम USB ड्राइवर करते हैं, जिसको हमने पहले इंस्टॉल किया था। तो अभी यहाँ पे विजुअल बोल रहा है, ये आपका विंडो अगर अच्छे से अपडेट नहीं होता है तो कुछ एरर भी आ जाता है। जैसे आपने फ़ोन और नया कंप्यूटर लिया है तो वो तो ठीक है, लेकिन बाद में अब क्या होता है, कई बार फ़ोन को, अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट कर देते हैं। तो कंप्यूटर फॉर्मेट होने के बाद जब भी आप विंडो इंस्टॉल करवाते हैं कहीं से, तो वो लोग क्या अच्छे से ड्राइवर वगैरह नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से कई बार ये सब भी एरर आ जाता है। तो ये भी कोई सारी प्रॉब्लम होती है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट करिए, आपको सारा सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अब हमारा GSM इंस्टॉल हो रहा है, जिसमें क्या है कि सभी प्रकार के फ़ोन की अनलॉकिंग दी होती है, FRP वगैरह। तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, धीरे धीरे ही सीखेंगे। आप शुरू करिए काम को, अब जब तक शुरू नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज़ नहीं सीख पाएंगे। आपके पास पहले UMT परचेज करिए, जब सामान रहेगा तभी आप गाड़ी अगर खरीदते हैं तो गाड़ी तभी सीखते हैं। अब दूसरे गाड़ी से कब तक आप सीखेंगे? तो सबसे पहले आप अपना खुद का खरीदिए, UMT परचेज करिए, उसके बाद से इस को यूज करिए। अभी मैं आपको बीच में एक और चीज़ बता दूँ, 7zip या फिर WinRAR, ये दो तरह के फाइल होते हैं जो कि कंप्रेस और उसको अनकम्प्रेस करने के काम आते हैं। तो इन दोनों को भी आपको इंस्टॉल कर लेना है गूगल पे जाके, क्योंकि इनसे क्या होगा कि कई फाइलें जो आप डाउनलोड करते हो वो जिप में रहती हैं, यानी कि वो लॉक रहती हैं, उनको अनजिप करना पड़ता है। तो 7zip से आप अनजिप कर सकते हो, या फिर एक WinRAR करके आता है उससे अनजिप कर सकते हो। तो इसको आपको सबसे पहले आपको इंस्टॉल कर लेना है, और इससे आप किसी भी फाइल को अनजिप करके और एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एक्सट्रैक्ट का मतलब वो फाइल को कंप्रेस किया रहता है, तो एक्सट्रैक्ट कर देने से वो फाइल अपने ओरिजिनल साइज में आ जाता है, और उसके बाद से उसकी फाइलों को हम खोल के और उसमें जो भी फाइलें होती हैं उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये भी आपको अपने कंप्यूटर में रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसको रखने के बाद से आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप पूरा जब वीडियो देख ले रहे हो और जो मैं कर रहा हूँ, आप लाइन बाय लाइन वीडियो को धीरे करके या फिर स्टॉप करके आप अपने कंप्यूटर को, एक मोबाइल में आप हमारा वीडियो चालू कर लीजिए और दूसरे अपने कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें आप करते जाइए, वीडियो को रोक के। आपको उसके बाद से कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस चीज़ का मैं दावा करता हूँ। तो आपको यहाँ पे जितने भी चीज़ें मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, बस इन्हीं को इंस्टॉल करना है। आप देख लीजिए ऊपर ध्यान से, अल्टीमेट FRP इंस्टॉल हो रहा है, तो आपको अल्टीमेट FRP इंस्टॉल करना है। और FRP इंस्टॉल हो जाने के बाद से आपको दूसरी चीज़ों को इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम लगता है, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं, ये कंप्लीट सेटअप करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। क्योंकि ये वीडियो आप अगर पूरा सेटअप कर ले रहे हो अपने कंप्यूटर में, तो दोबारा आपको कोई अलग से सेटअप ही नहीं करनी पड़ेगी। आपके पास अचानक से किसी कस्टमर का फ़ोन आ गया, पता चले आपके पास उसका टूल ही नहीं है, उसका USB ड्राइवर ही नहीं है, तो फिर उस समय करने में दिक्कत होगी। तो आप निश्चिंत हो जाओगे कि चलो अब कोई भी फ़ोन आएगा तो हम तुरंत, अगर हमें नहीं आ रहा तो हम YouTube पे वीडियो देखेंगे, इसका मेथड क्या है, किस तरह से इसको लॉक किया गया है, कौन से टूल में जाके आप फटाक से खोलोगे और फटाक से कनेक्ट करके कर दोगे। और अगर आपके पास वो होगा ही नहीं टूल, तो फिर डाउनलोड करोगे, फिर उसको करोगे, तब तक कस्टमर को लेट होगा, वो चला जाएगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, तो MTK का एवेंजर मॉड्यूल में इंस्टॉल कर रहा हूँ। अब एवेंजर में क्या होता है कि आपको एवेंजर का एक अलग फाइल बनाना है। अपने UMT का जो डेस्कटॉप पे फाइल बनाया है उसके अंदर ही आप एवेंजर का फाइल बना के एवेंजर वाले जितने भी टूल उसको अलग रख लो। इससे क्या होगा कि आपको हर चीज़ की सहूलियत मिलेगी, आप काम जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे। एक ही में मिक्स हो जाएगा तो आपका दिमाग उस पर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा कि ये कौन सा है, ये कौन सा है। तो सब कुछ अपने सेपरेट जगह पर रहेगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे मैंने 2 अपना फाइल बना के ऑलरेडी रखा हुआ है, और उसी में मैं सारा कुछ चीज़ को रखते जाऊँगा। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है, इसको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करके
आपको यहाँ पे जैसे डेस्कटॉप पे आए उसको अपने जगह पे भेज देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फाइल बना लिया है और यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी एक बचा है। ये सभी चीज़ों को आपको लाइन बाय लाइन इंस्टॉल करते जाना है। एवेंजर में क्या होता है कि जितने भी कीपैड फ़ोन होते हैं उनकी अनलॉकिंग की जाती है एवेंजर में। एवेंजर सिर्फ कीपैड फ़ोन के लिए है। जितने भी पुराने कीपैड फ़ोन है या फिर अभी जितने भी कीपैड फ़ोन आ रहे हैं उसके लिए सिर्फ एवेंजर का ही उसी का यूज है, बाकी इसमें कोई यूज नहीं है। और एवेंजर लगभग इस समय के डेट में तो बहुत कम यूज होता है, क्योंकि एवेंजर का अभी आप देखेंगे तो कोई फ़ोन कहाँ बाई चांस ही फ़ोन आता है जो लॉकिंग वगैरह के लिए अनलॉकिंग के लिए लेके आते हैं कस्टमर। ज़्यादातर अपनी बड़ा फ़ोन ही आता है। तो एवेंजर हम लोग रखते हैं ताकि कभी बाई चांस भी अगर कोई कस्टमर आ जा रहा है, एवेंजर टूल रखने के लिए सिर्फ 1000 हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है, लेकिन वो पैसा आपका 1 साल में निकल ही जाता है। क्योंकि 1 साल के अंदर में तो ऐसा नहीं है कि कीपैड फ़ोन नहीं आएंगे, कुछ काच आ ही जाते हैं जिससे आपका काम हो जाता है। तो अभी आपको लगभग सारा चीज़ इंस्टॉल हो चुका है, अभी बस थोड़ा सा और बचा है जो कि हम आपके सामने इंस्टॉल कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को आप इंस्टॉल करते जाइए, ध्यानपूर्वक देखते जाइए कैसे कैसे हम क्या क्या कर रहे हैं और उसको इंस्टॉल करते जाइए। यहाँ पे फाइलों को चेक करना रहता है तो हमने उसको भी चेक किया है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो आप भी इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में हमारा इंस्टॉलर दिख रहा है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, यहाँ पे फिनिश कर देना है। अभी इंस्टॉल हो चुका है अब आपका कम्प्लीटली। और यहाँ पे अब आपका ये जितना भी टूल है इन सभी को एवेंजर में डाल देना है। देखिए नीचे 3 टन टूल हमारा इंस्टॉल हुआ है, इसको हम एवेंजर में डाल दिए। अब हमारा देखिए एवेंजर में हो गया टोटल 4 SPD मॉड्यूल, MTK मॉड्यूल, कॉलकम और एवेंजर्स। बस ये 4 ही चीज़ है जो कि इसके लिए है। और देखिए एवेंजर का SPD टूल कैसा खुलता है, MTK का जो है वो जो MTK टूल है वो कैसा खुलेगा वो भी आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे बोल रहा है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के लिए, तो आपको वहाँ से खोलना है। ऐसे नॉर्मली क्या है बहुत बड़ा ये फाइल है इसलिए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़ता है। अब इसके बाद कॉलकम का देख लीजिए। इन सभी में कई बार क्या होता है कि आपका एंटीवायरस को बंद रखना है, नहीं तो ये चीज़ें अपने आप ही कई चीज़ें हैं जो हट जाती हैं। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार कॉलकम का खुलता है और इसके बाद एवेंजर की तो इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अब आ जाना है नॉर्मल UMT सेटअप पे। तो यहाँ पे देखेंगे तो GSM में आना है और GSM में इसको GSM का ओपन करना है। GSM का किस तरह से खुलता है वो भी आप देख लीजिए एक बार, मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ खोल के GSM को। यहाँ पे MTK, GSM, QC फायर सबको मैं आपको लाइन बाय लाइन खोल के दिखाऊंगा कि इसकी किस तरह से फाइलें खुलती हैं। यहाँ पे देखिए आपको आ रहा है सेकंड चल रहा है, अब ये 0 हुआ, यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करते ही आपका ये GSM फाइल खुल जाएगा। यहाँ पे ओके कर देना है, 2 बार ओके का ऑप्शन आएगा। अब देखिए आपका GSM खुल गया। इस GSM में आप सैमसंग वगैरह को जाके सैमसंग में और यहाँ पे अल्टीमेट फ्लैशर में जाके सैमसंग का अलग से भी फाइल खोल सकते हो इस प्रकार से। तो ये आपका हो गया GSM। इसके बाद MTK का फाइल खोलना है आपको। MTK में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। MTK में अब आपको जितने MTK फ़ोन है सबको आप अनलॉक कर सकते हो। तो इसमें आप देखेंगे तो ये सब फाइलें जो हैं बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो थोड़ा खुलने में कंप्यूटर में आपके समय लगता है और आपके कंप्यूटर की स्पीड पे भी डिपेंड करता है। अगर आप सॉफ्टवेयर का काम करना चाहते हो तो आपको सबसे बड़ी चीज़ अपने कंप्यूटर में SSD लगवा लेनी है। जो आपका कैसेट जो लगता है साइड में CD कैसेट, उसको निकलवा के आपको वहाँ पे SSD फिट करा लेना है। एक कैडी करके एक आता है, कैडी में आपको SSD यानी कि हार्ड डिस्क टाइप का रहेगा, सॉलिड स्टेट। तो हार्ड डिस्क की जगह पे SSD लगेगा और वही कैडी में एकदम फिट हो जाएगा आपके जहाँ पे CD कैसेट लगा रहता है। तो उसमें आप अपना विंडो इंस्टॉल करवा लो और उसके बाद से आप अपना यूज करो कंप्यूटर, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। तो इस तरह से आपको पूरा सेटअप कर लेना है और अपने कंप्यूटर का भी कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। हार्ड डिस्क की जगह पे आपको SSD लगवाना है या फिर कैडी लगवा के, और CD कैसेट की जगह पे SSD लगवा लेना है। इससे क्या होगा कि आपका कंप्यूटर बेहतर परफॉर्मेंस देगा, स्पीड अच्छी रहेगी। क्योंकि जो हार्ड डिस्क होता है उसमें क्या होता है, कैसेट रहता है जो घूमते रहता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड उतनी अच्छी नहीं मिलती है। लेकिन वही SSD रहेगा तो सॉलिड स्टेट रहता है, मेमोरी टाइप का, तो उसमें स्पीड अच्छी मिलती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा सारा लगभग सेटअप इंस्टॉल हो गया है और अभी हमने पूरे कंप्यूटर को अपना जो भी सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल कर लिया है। तो गाइस फिलहाल अब बस इस वीडियो में इतना ही। ये पूरा कंप्लीट वीडियो था UMT का, और आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अब आपको अनलॉकिंग करनी है तो आप पूरा हमारा चैनल पर जाके विजिट करिए और देखिए कैसे अनलॉकिंग करते हैं।